सरल तरीके, बेहतर आदतें। आपने गौर किया है कुछ लोग औरों के मुकाबले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो अपने तय किए शासन से टस से मस नहीं होते। काम पर हो या छुट्टी पर, घर पर हो या बाहर, तबीयत अच्छी हो चाहे खराब हो, अपने रूटीन को नहीं बदलते। इस तरह की शेड्यूल को बनाने के लिए बहुत जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है और उससे बंधे रहने के लिए और भी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मैं हूं दिया और बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी और दुनिया भर में चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स की। अपने लिए बनाए गए नियमों को मजबूत और आसान करने का एक तरीका है ट्रेजर मैप बनाना। जी हाँ, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसका एक कोलाज बना लें, लिखकर या उसकी फोटो लगाकर। यह आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी नई सकारात्मक आदत आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है और इससे आपके जीवन में क्या क्या सुधार आ सकते हैं। ये कोलाज आपको उन दिनों और अधिक प्रेरित करेगा जब आपका उत्साह ना थोड़ा सा कम हो रहा हो। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी आदतों से बंधे हैं। कई लोगों में बुरी आदतें भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदतें स्वाभाविक रूप से खराब हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की भी कुछ कुछ बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों को बदलकर अच्छी आदतें बना लेते हैं और उनका उपयोग दिग्गज बनने के लिए करते हैं। देखिए, आदत का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जिसे इतनी बार दोहराया जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। आदत बनने की प्रक्रिया भी ना ट्रायल और एरर मेथड से होती है। ट्राई करना, उसमें विफल होना, फिर से सीखना और दोबारा नई तरीके से कोशिश करना। इस तरह के अभ्यास से काम न आने वाली प्रतिक्रिया बाहर होती जाती है और सिर्फ सार्थक प्रयास ही जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही लूप चलता है। आदत बनने का भी यही प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी नई आदत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, इस पर विचार करते रहिए कि ये आदत आपके लिए कैसे काम कर रही है। यदि आपको इससे चिपके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोचिए कि ऐसा क्यों है। क्या आप कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं? यदि ऐसा है तो अपने आप को ठीक करने के लिए एक बेटरली मैनेज्ड और शॉर्ट टर्म गोल, मतलब कम समय में पाया जाने वाला नतीजा पाने की कोशिश करिए। आदतें एक तरह का मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो वो जो पिछली बार किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपने कदम उठाए थे ना, बस वही, उन्हीं को दोहराने को आदत कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग आदतों को लेकर एक बहुत बेतुकी सी बात करते हैं, जैसे कि अरे मैं कहीं इन आदतों का गुलाम तो नहीं बन जाऊंगा, या इस रसहीन जीवन को मैं कैसे जीऊंगा, कहीं इस तरह का रूटीन मेरी तबीयत को बोरियत से तो ना भर देगा। इन बातों में कोई तर्क नहीं। आपको आदत को ढालने और सक्षम में रहने में से किसी एक को नहीं चुनना है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। कुछ आदतें तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह समा जाती हैं। हम इन्हें ना इतना नेचुरली करते हैं कि हमें भी यह आभास नहीं होता। जैसे बाहर जाने से पहले पंखे के स्विच को बंद करने की आदत, जो कि मुझ में बिल्कुल नहीं है। घर में घुसने से पहले हमेशा जूते उतार के आने की आदत। काम से वापस लौटकर आरामदायक कपड़े पहनने की आदत। यहाँ तक कि चाय या कॉफी बनाने की आदत, जो हम ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं बिना कुछ सोचे। इससे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। अपने भाग्य के रचयिता के रूप में हम अपनी आदतों के मालिक हैं और सभी सफल लोगों ने अपनी आदतों को अपने अनुकूल बनाना सीख लिया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सफल लोगों की आदतों की नकल से आप भी सफल हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप उन सब चीजों की कल्पना करें जो आप कर सकते हैं। जैसे अभी की तुलना में अगर आप 1 घंटे पहले जागते हैं तो वो 60 मिनट आपको सफलता की सीढ़ी में थोड़ा और ऊपर चढ़ने में मदद कर सकते हैं। फ्रैंक रेन की कही बात में कितना दम है ना। वो कहते हैं कि हैबिट्स आर सेफर देन रूल्स एंड यू डोंट हैव टू कीप देम। इसका मतलब है कि आदतें नियमों से ज्यादा सुरक्षित होती हैं, आपको उन्हें अपने पास रखना नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।